नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित। देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा पहले विधानसभा बनने जा रही है, जहां 500 केवी सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हो गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा का कल बुलाया गया विशेष सत्र अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा सचिव रंजीत सिंह ने कहा कि पुराने 200 किलोवाट को उसकी पुरानी कीमत पर बेचा, नए 500 केवी सोलर पावर प्लांट से पूरी विधानसभा जगमगाएगी। भारत ने खींच दी नई लकीर, पीएम मोदी बोले न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। सेना की कार्रवाई के 80 घंटे से अधिक समय के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशक संघर्ष विराम पर सहमत हुए। अब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिए पहले संदेश में कहा कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। दिल्ली की भाजपा सरकार बढ़ाने जा रही बिजली के दाम, पावर कट के बाद आपका नया दावा। दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप नेताओं ने हाथ से सत्ता जाने के बाद से लगातार दावे किए हैं कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगने लग गए हैं। अब आप नेता कुलदीप कुमार ने नया दावा किया कि दिल्ली की भाजपा सरकार बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करते हुए कहा कि अब दिल्ली सरकार के बिजली खर्च में बड़ी बचत होगी। पाकिस्तान का भरोसा नहीं, सीज फायर के बाद भी दिल्ली में हाई अलर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया, सीमा पर गोलीबारी बंद हो गई, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी हाई अलर्ट कायम रहने वाला है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों, रिजर्व पुलिस और स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम्स की तैनाती जारी रहेगी। पाक के खिलाफ भारत का एक्शन सिर्फ स्थगित हुआ है, राष्ट्र के नाम संदेश में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन सिर्फ स्थगित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सबसे पहले भारत की सेनाओं, सशस्त्र बलों, हमारी खुफिया एजेंसीज, वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के कुल 5 ट्रायल होंगे। हर उड़ान होगी 1.5 घंटे की। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के कुल 5 ट्रायल किए जाएंगे। हर ट्रायल अलग अलग दिन होगा, जिसमें बादलों में रसायन डालने के लिए एयरक्राफ्ट से भरी जाने वाली उड़ान करीब 1 से 1.5 घंटे तक की होगी। मौसम की स्थिति के आधार पर ट्रायल जल्दी संभवतया 1 सप्ताह के भीतर किए जा सकते हैं। भारत पाक तनाव के चलते बंद भारतीय एयर स्पेस यात्री उड़ानों के लिए खुला। पहलगाम अटैक के बाद 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के बाद जिन एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, वे अब फिर से खोले जा चुके हैं। एयर मार्शल भारती ने पाक को पढ़ाया रामचरितमानस का पाठ, पीसी में बजने लगी ताली। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चरम पर था, लेकिन सीज फायर होने के बाद से दोनों देशों की सीमा पर अब शांति है। इस बीच तीनों सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन स्तर के अधिकारियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इसे अपने खिलाफ युद्ध मान लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को भारतीय सेना की बड़ी चेतावनी, बोले हमारी मिलिट्री बेस अब भी एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डीजीएमओ ने प्रेस ब्रीफिंग में कई चीजों का खुलासा किया। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से है और हमने आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारे सभी सैन्य अड्डे, हमारी सभी मिलिट्री बेस पूरी तरह से एक्टिव हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच एक्टिव था इसरो का तीसरा नेत्र। पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे 10 सैटेलाइट। भारतीय सेना के पराक्रम को देख पाकिस्तान अब घुटने टेक चुका है, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा और भारत की शर्तें भी मानकर एलओसी पर गोलाबारी लगभग बंद कर दी। इन सब के बीच पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रही थी, तो इसरो पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी नजर रख रहा था।
सदर बाजार के पुनर्विकास के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने लिया अहम निर्णय। पिछली सरकार में हुए विवादित चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना से सबक लेते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने बाजारों के विकास की रूपरेखा तैयार करने में व्यापारी से सुझाव लेने का निर्णय लिया। न सिर्फ उनके निर्णय बल्कि रूपरेखा तैयार करने वाली समितियों में अधिकारियों के साथ व्यापारी प्रतिनिधियों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने खोला मालदीव के लिए खजाना, दी 423 करोड़ रुपए की मदद। दरअसल भारत सरकार ने अपने समुद्री पड़ोसी मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेजरी बिल जारी करके सहायता प्रदान की। इस मदद के बाद मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत सरकार का आभार जताया। खलील ने इस समय पर की गई सहायता की सराहना की और ये कहा कि ये दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाता है। सीटीईटी जुलाई के लिए फॉर्म शुरू, अब 3 लेवल में होगी सीटीईटी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सीटेट एग्जाम 2025 को लेकर लगभग 35 लाख से अधिक स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी खबरें आपको बता दें कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ नियमों में नया बदलाव भी किया जा रहा है। शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 75% सस्ती मिलेगी बियर। गर्मियों में बियर पीने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। अब ब्रिटेन की बियर ब्रांड्स भारत में पहले के मुकाबले काफी सस्ती मिलेंगी। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन की बियर पर टैक्स में 75% की कमी की गई। इससे बियर के शौकीनों को ब्रिटेन की बियर पर 75% तक सस्ती कीमतों का फायदा मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी निकालेगी राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया। ये यात्रा 10 दिवसीय होगी जो 13 मई से 23 मई तक चलेगी। देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली का भावुक पोस्ट लिखते हुए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद खबरें थीं कि वो भी रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन फिर कहा जा रहा था कि बीसीसीआई ने उन्हें मनाने में जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट के एक बड़े नाम को जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लेकिन क्रिकेट किंग नहीं माने। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज लिखा और संन्यास का ऐलान कर दिया। अब अपराधी की पहचान करना होगा और आसान, दिल्ली पुलिस ला रही नई फेस स्केच तकनीक। दिल्ली पुलिस जल्दी एक रिवर्स इमेज सर्च सॉफ्टवेयर तैनात करेगी जो संदिग्धों के स्केच का अपने आपराधिक तस्वीरों के डेटाबेस से मिलान कर सकता है। इससे आरोपियों की पहचान करने में लगने वाला समय और प्रयास काफी कम होगा। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। एल्विश यादव को हाईकोर्ट से झटका, सांप से जहर निकालने के मामले में दर्ज एफआईआर नहीं होगी रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में दाखिल चार्जशीट और जारी समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में अब उन्हें रेप पार्टी में ड्रग्स व सांप के जहर का लोगों को नशा कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आरोप पत्र में कहा गया था कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया गया। साथ ही रेप पार्टीज का आयोजन करने और विदेशियों को बुलाने और उन्हें सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन कराने का आरोप लगाया गया। सनम तेरी कसम के पोस्टर से पाक एक्ट्रेस मावरा की छुट्टी, भारत के खिलाफ जहर उगलने पर एक्शन। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा हुसैन ने बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम में काम किया। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इस पर मावरा हुसैन ने भारत के खिलाफ जहर उगला। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसके बाद म्यूजिक ऐप से फिल्म सनम तेरी कसम के पोस्टर से मावरा की छुट्टी कर दी गई। S-400 के बाद होगी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री। रूस ने भारत को दिया प्रस्ताव। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखला गया है। भारतीय एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों और एयर बेसेस को नुकसान पहुंचा। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर के करीब शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका
भूमिका रही। अब रूस ने भारत को एक और बड़ा प्रस्ताव दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में अब S-400 के बाद S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री हो सकती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बारापुला प्रोजेक्ट का फिर से किया शिलान्यास। देरी के लिए पिछली सरकार पर साधा निशाना। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बारापुला प्रोजेक्ट का फिर से शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली के मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में लो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। ये प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। साथ ही निवासियों के पुनर्वास के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। भारत में घुसपैठ के बाद बवाना में 5 वर्ष से रह रहा था बांग्लादेशी परिवार। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने बवाना की झुग्गियों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी परिवार को पकड़ा है। परिवार में शाहिदुल हुसैन, पत्नी पारुल बेगम और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। वो बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसे थे और 5 साल से एक ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे। अचानक बढ़ाई गई तिहाड़ की सुरक्षा। तहव्वुर राणा, छोटा राजन समेत हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स पर पैनी नजर। मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर तिहाड़ जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उच्च जोखिम वाले वार्ड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर उन वार्ड्स पर जहां गैंगस्टर और आतंकवाद के आरोपी हैं। कश्मीरी गेट से धीरपुर के नए परिसर में शिफ्ट होगा अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का मुख्य परिसर अब कश्मीरी गेट से स्थानांतरित होकर उत्तरी दिल्ली के धीरपुर इलाके में बनेगा। ये परिसर न केवल आकार में बड़ा होगा बल्कि आधुनिकता और सुविधाओं की दृष्टि से भी एक मिसाल बनेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।